सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ काजल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते हैं आज की किसी से बड़ी खबर की। इस वक्त की खबर जनपद बाराबंकी से है, जहां पर मान्यता प्राप्त पत्रकार से दबंगों ने की मारपीट। पुलिस बनी मुख्य दर्शक। प्राइवेट स्कूल की खबर चलाने को लेकर आक्रोशित हुए प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक ने मान्यता प्राप्त पत्रकार से मारपीट कर ली और गले में सोने की चैन भी छीन ली। मिली जानकारी के अनुसार मान्यता प्राप्त पत्रकार देवकली प्रसाद बीती रात 1 फरवरी को पर्सनल काम से देवा गया हुआ था। घर वापसी आते समय इसरौली चौकी के निकट एक होटल पर रुक गए और चाय पीने के लिए बैठ गए। इसी बीच प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक तथा उसके भाइयों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए बिना किसी वजह के वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच मान्यता प्राप्त पत्रकार देवकली प्रसाद के विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी तथा जान से मारने की धमकी दी। दबंग 3 भाइयों में से किसी एक ने मारपीट के दौरान पत्रकार के गले में पड़ी सोने की चैन खींच ली। पत्रकार के साथ हुई मारपीट तथा चैन स्कैनिंग को लेकर पत्रकार के द्वारा कोतवाली फतेहपुर में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है, परंतु पुलिस पत्रकार पर लगातार दबाव बनाती रही। लिखित तहसील से सोने की चैन की बात हटाने की बात पर स्थानीय पुलिस अड़ी रही। जब फतेहपुर कोतवाली में पत्रकार की सुनवाई नहीं हुई तो आज दिनांक 3 फरवरी को पत्रकार के द्वारा पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। एक तरफ योगी सरकार दबंगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है और पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ बता रही है, और योगी सरकार के द्वारा कई नियम भी लागू किए गए हैं कि पत्रकारों के साथ अभद्रता एवं मारपीट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको तत्काल जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। परंतु इन सभी बातों को फतेहपुर कोतवाली की पुलिस नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी तरीके से मैनेज कर रही है और पत्रकारों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मान्यता प्राप्त पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है, जिससे आमतौर पर पुलिस भी इस भूमिका में नजर आ रही है। आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है और मारपीट के दौरान लूट भी की जाती है, परंतु पुलिस को मामला दर्ज करने में भी शर्म आ रही है। आइए सुनते हैं पीड़ित मान्यता प्राप्त पत्रकार की जुबानी सच का साथी लाइव टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से उप संपादक मोहम्मद अबरार के साथ। है जो आपको आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ा? मामला ये है हमारा, हम मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, बाराबंकी टाइम्स से प्रेस सेक्शन के संपादक हैं। मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि एक विद्यालय जो है इसरौली चौकी पर प्राइवेट चलाया जा रहा है, इसकी मान्यता नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। तो उस विद्यालय की मैंने खबर लगाई। खबर लगाने के बाद में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद में कार्रवाई की, विद्यालय बंद कर दिया गया। ये जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ था। खबर लगाने के 4 सप्ताह के बाद 1 फरवरी को हम देवा गए थे, हमारा व्यक्तिगत काम था, वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद में हम देवा पहुँचे थे, इसरौली पहुँचे थे। इसरौली में हमारे मित्र अफजल खान डॉक्टर साहब मिल गए, नमस्कार दुआ हुआ। उसके बाद में ये हुआ कि आइए बैठते हैं, चाय पीते हैं होटल पे। चाय पीने के लिए होटल पर बैठे ही थे कि विपक्षी जन जो है वो मेरा फ़ोटो शूट किया। फ़ोटो शूट करने के बाद में किसी को फ़ोटो भेजा कि आप रास्ते में आ रहा है, इसको उड़ा देना है। मैंने उसका विरोध किया। विरोध करने पर ही हाथापाई की गई मेरे साथ। तीनों भाई मिल करके मुझे धक्का मुक्की किया, मारे पीटे, ज़मीन में पटक दिए गर्दन पकड़ के। जो मेरी चैन थी वो चैन खींच लिया, और चैन खींचने की तहरीर मैंने थाने पे दी। तो तहरीर थाने वाले और चौकी इंचार्ज ये कह रहे हैं कि तहरीर में छीनना शब्द हटा दो। मेरे साथ मारपीट हुई, मेरी चैन छीनी गई, मेरी आंखों के सामने छीनी गई, ठीक है। तो वो शब्द हटाने का मेरे पुलिस विभाग द्वारा पूरा दबाव बनाया जा रहा है। आज एसपी साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया है, इसमें वो शब्द हटाया है। हटाने के बाद में प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखते हैं मुकदमा लिखा जाता है नहीं लिखा जाता क्या।